हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और 2024 के एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। आप इसे याद करिएगा। चलिए एक एक प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, याद रखिएगा बाबू। कह रहा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। भारत में बाबू निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 में। 1950 में। अगला देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दिया हुआ है के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और सुचेता कृपलानी। आंसर क्या होगा आपको? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? यानी आंसर आप याद रखिएगा, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? 1962 में। 1962 में आप याद रख रहिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 को। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। लेकिन इसके पहले भारत में 29 राज्य था। और देखिए, झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, फिर उत्तराखंड दिया हुआ है, फिर तेलंगाना दिया हुआ है। यानी भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन है बाबू? तेलंगाना। और तेलंगाना इसका निर्माण कब हुआ है? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। यानी भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना। इसका निर्माण कब हुआ है? 2 जून 2014 को। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आप याद रख रहिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब 2 राष्ट्र। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है बाबू मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया या ध्यान दिया गया? प्रथम दिया हुआ है, 5वीं दिया हुआ है, तीसरी दिया हुआ है। आंसर आपका क्या होगा? 6ठी पंचवर्षीय योजना। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1980 से लेकर 1985, याद रख रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? सबसे वीवीआई प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? इसका पहले नाम था बाबू जनता पार्टी, अब क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं बीजेपी, याद रख रहिएगा। अगर आपसे पूछे सिर्फ जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है, तो 1977 में। कब हुई है? 1977 में। लेकिन पूछ रहा है बाबू भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1977 दिया है, 1982 दिया है, 1980 दिया है, 1984 दिया है। आपका आंसर क्या होगा बाबू? 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1980। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? ऑप्शन देखिए, गुजरात दिया हुआ है, महाराष्ट्र दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, फिर मध्य प्रदेश दिया हुआ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? गुजरात। क्या होगा आंसर? गुजरात। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किस भाषा के आधार पे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है? आप याद रख रहिएगा। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कब बना है भाषा के आधार पे? 1953 में। और कौन सी भाषा बना है वो भाषा को हम लोग देखेंगे। पहला तमिल दिया हुआ है, आपको मलयालम दिया है, फिर कन्नड़ दिया है, फिर आपको क्या दिया हुआ है? तेलुगु दिया है। यानी आंसर आपका क्या होगा बाबू? तेलुगु। क्या हो जाएगा आंसर? 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा से गठन किया गया है। अगला देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्व और उत्तर की तरफ कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, मणिपुर दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है, नागालैंड और क्या दिया हुआ है? पंजाब दिया हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड पूर्वोत्तर भारत की तरफ है, लेकिन पंजाब इधर की तरफ है। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? नहीं है, पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा बाबू? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंधु नदी जल समझौता, शिमला समझौता दिया हुआ है, फिर आपको क्या दिया हुआ है? भारत पाक समझौता।
यानी याद रखिएगा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में हुआ है बाबू ताशकंद समझौता, यानी कौन सा समझौता पे सिग्नेचर किया है? ताशकंद समझौता पे। कौन सा समझौता पे? ताशकंद समझौता पे। अगला ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे VVI प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया? यानी सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है। अगर प्रथम पूछे तो आप याद रखिएगा प्रथम कब किया गया है। तो प्रथम किया गया बाबू 1974 में, 1974 में। और कहाँ किया गया है? राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के, अगर वही पूछ रहा है दूसरा तो कहाँ याद रखिएगा बाबू? कब याद रखिएगा? 1998 में, 1998 में। चलिए अगला भी प्रश्न आपका VVI है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ है? बांग्लादेश का उदय कब हुआ है? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962 और 5 मार्च 1972 में। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को, याद रखे रहिएगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं। कह रहे बाबू कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन, सोवियत संघ और क्या दिया हुआ है? अमेरिका दिया हुआ है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? चीन। पंचशील समझौता का उल्लंघन किसने किया था? चीन ने किया है। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। और अभी आपको बताए हैं बाबू, कह रहा है कि परमाणु पोखरण के किस राज्य में हुआ था? यानी अभी आपको समझाया है कि भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया बाबू राजस्थान के पोखरण में। और कब किया गया? तो 1974 में। कब किया गया? तो 1974 में। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? राजस्थान। क्या हो जाएगा आंसर? राजस्थान आंसर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ है? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता और फरका समझौता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा फरका समझौता। आंसर क्या हो जाएगा? फरका समझौता हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई है? 1959 में श्री राजगोपालचारी, चौधरी चरण सिंह, कामराज और जयप्रकाश नारायण। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी। अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम बताइए। अभी आपको बताएं 1977 में कौन सा पार्टी बना है? जनता पार्टी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, CPI, जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। यानी 1977 में जो विजयी पार्टी था वह कौन था? जनता पार्टी। आप राजनीतिक शास्त्र का 20 को 12वीं कक्षा का आप याद रखिएगा, फिर अगला वीडियो में आपको 20 को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव।